अपने चैनल न्यू फॉर्म अपडेट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है। सेल की राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है। दोस्तों इसमें दो प्रकार के पोस्ट है। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन कहाँ है। ये सेल की ऑफिशियल वेबसाइट है selcareers.com। यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन दोस्तों यही है, यही। चलिए मैंने इस नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है, खोल के रखा है। चलिए मैं आपको सीधे वहीं पर ले चलता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों आप, ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन जो वैकेंसी आई है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2022। दोस्तों इसमें दो प्रकार की पोस्ट आई है, एक है एग्जीक्यूटिव, दूसरी है नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की एक पोस्ट है जो काफ़ी हाई रैंक की पोस्ट होती है। दूसरी यहाँ नॉन एग्जीक्यूटिव की है। नॉन एग्जीक्यूटिव में दोस्तों काफ़ी सारी पोस्ट है, आप देख सकते हैं इतने सारे पोस्ट हैं। एक एक करके मैं सबके बारे में आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन यानी बॉयलर ऑपरेटर की 39 वैकेंसी है। उसके बाद माइनिंग फॉरमैन 24, सर्वेयर 5, माइनिंग मेट की 55, फायर ऑपरेटर की 25, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर की 36, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हैवी मोटर व्हीकल, इसमें आपको हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए, इसकी वैकेंसी है 30। नेक्स्ट में यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। नेक्स्ट में यहाँ पर है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। इसमें मैकेनिकल की 15, मेटलर्जी की 15, इलेक्ट्रिकल की 40, सिविल की 5, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 5। दोस्तों ये सभी इंजीनियरिंग वाली पोस्ट हैं। आगे मैं आपको जब क्वालिफिकेशन होगा तो मैं दिखाऊंगा आपका कि यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। अब हम आते हैं आईटीआई पर आधारित जो पोस्ट हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर फीटर की 9 है, इलेक्ट्रिशियन की 10 है, मशीनिस्ट की 12 है। दोस्तों हम चलते हैं नीचे। रिजर्वेशन, यहाँ पर रिजर्वेशन में SC ST OBC EWS कैटेगरी को जो है जैसे रिजर्वेशन गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुरूप मिलता है वो मिलता रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं यहाँ पर दोस्तों। अब आ गए हैं हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर की जो कि काफ़ी हाई रैंक की पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव में उसका यहाँ पर एज आप देख सकते हैं 18 to 30 ईयर्स है। BE या BTech होना चाहिए फुल टाइम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ में 2 साल का आपका किसी भी फैक्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड में यहाँ पर है पोजेस PG डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर कह रहा है कि PG डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। उसके बाद थर्ड में हैज़ एडिक्वेट नॉलेज इन ओडिया लैंग्वेज। दोस्तों ये सिर्फ यही एक पोस्ट है जिसमें ओडिया लैंग्वेज का आपका पर्याप्त नॉलेज मांगा गया है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू है, इस पोस्ट पर इंटरव्यू है, बाकी किसी भी पोस्ट पर इंटरव्यू नहीं है। दोस्तों इसमें कहा गया है डिग्री इंजीनियरिंग अगर आप जनरल से हैं, OBC से हैं या EWS कैटेगरी से हैं तो आपको 65% नंबर होना चाहिए। अगर आप SC हैं या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको 55% नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। यहाँ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर, इसमें भी मांगा गया है 18 to 30, मैट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के किसी भी डिसिप्लिन में। फर्स्ट क्लास बॉयलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट में है माइनिंग फॉरमैन, इसका भी एज वही है। इसमें मैट्रिकुलेशन विथ 3 इयर्स डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपका 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में। उसके बाद यहाँ पर विथ वैलिड माइंस फॉरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS। अब वैलिड माइंस फॉरमैन का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। एक साथ इसमें 1 साल का आपके एक्सपीरियंस भी मांगा गया है माइंस फॉरमैन के रूप में। नेक्स्ट में यहाँ पर सर्वेयर में वही है, मैट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन माइनिंग, किसमें माइनिंग में या माइनिंग और माइंस सर्वे में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है माइंस सर्वेयर में। नेक्स्ट में यहाँ पर है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में यहाँ पर 18 से 28 साल की एज है। मैट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है। किस में होना चाहिए, मैकेनिकल हो या मेटलर्जी हो या सिविल हो या इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो।
गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों यहाँ पर फायर ऑपरेटर, इसमें भी एज वही है 18 to 28, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आप अगर ग्रेजुएशन है, नहीं तो अगर आप 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किए हुए हैं इंजीनियरिंग में किसी भी डिसिप्लिन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड में कह रहा है सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर से अगर आपने किया है तो इसमें आपको देना है, नागपुर से किया है तो। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों फायर ऑपरेटर 18 से 28 साल, यहाँ पर मांगा क्या है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम या 3 साल का फुल टाइम इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट में कहा गया सब ऑफिसर कोर्स होना चाहिए नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से, नागपुर से, या ग्रेजुएटशिप एग्जामिनेशन आपने दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर से। इसमें आपका थर्ड में मांगा गया है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, HMV ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका मांगा गया है। नेक्स्ट में है फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर, इसमें भी एज वही है 18 to 28, यहाँ पर मांगा गया है मेट्रिकुलेशन के साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हैवी मोटर व्हीकल में। उसके बाद साथ में यहाँ पर आपसे कहा गया है 1 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आफ्टर मेट्रिकुलेशन इन ड्राइविंग ऑफ रेलिवेंट हैवी मोटर व्हीकल, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है हैवी मोटर व्हीकल, जो भारी वाहन है उसको चलाने का। यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है ग्रेजुएशन, ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं ये सभी पोस्ट इसमें आपसे कहा गया है ग्रेजुएशन या डिप्लोमा हो तो आपका इसमें यहाँ पर आपका कहा गया है OBC या EWS कैंडिडेट हो तो 50% होना चाहिए कम से कम आपके मार्क्स। SC ST या PWD कैंडिडेट हैं या डिपार्टमेंटल हैं तो 40% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट में यहाँ पर आते हैं दोस्तों हम माइनिंग मेट में एज वही है 18 to 28, मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, वैलिड माइंस सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन के साथ साथ वैलिड माइंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए रेन्यूएबल फील्ड में, माइनिंग्स में सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, इसमें भी एज वही है 18 to 28, मेट्रिकुलेशन के साथ साथ इसमें आपसे मांगा गया है ITI फुल टाइम, किसमें तो कॉन्सेंट्रेट तो फीटर इलेक्ट्रीशियन मशीनिस्ट में। नेक्स्ट में यहाँ पर दोस्तों हम आते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, इसमें आपका हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस मांगा गया है 18 से 28 साल, इसमें आपसे कहा गया है मेट्रिकुलेशन विथ वैली हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग, मेट्रिकुलेशन के साथ वैली हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके साथ में 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। प्रेफरेंस कर रहा है कि उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी चलाते हों, यानी कि जैसे कि JCB मशीन या रोलर ये सब। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों हम, यहाँ पर देखिए मेल कैंडिडेट ओनली कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर ट्रेनी, फायरमैन कम इंजन ड्राइवर, कह रहा है कि केवल मेल कैंडिडेट ही फायर ऑपरेटर ट्रेनी और फायरमैन कम इंजन ड्राइवर की फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जैसे दिया जाता है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल मिलता रहेगा। PWD कैंडिडेट जो हैं उसमें जनरल को 10 साल, SC ST को 15 साल और 13 साल OBC को। नेक्स्ट में यहाँ पर हम आते हैं एमोलमेंट्स एंड अदर बेनिफिट, यहाँ जो आपके सैलरी से जुड़े हुए हैं असिस्टेंट मैनेजर की 15,000 से 1,60,000। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की जो सैलरी है स्ट्रक्चर 26,600, यहाँ सब सैलरी की स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नेक्स्ट में यहाँ पर अब आते हैं दोस्तों हम मोड ऑफ सिलेक्शन मतलब आपकी सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में। यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन एंड फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनी, इसमें आपका मोड ऑफ सिलेक्शन में कहा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आपको 2 घंटे की पूरी CBT होगी। इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज टेस्ट 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के 80 क्वेश्चन होंगे फॉर ऑल अदर पोस्ट, बाकी जितने भी पोस्ट हैं उसके 50
टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होंगे और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 50 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर है जो भी कैंडिडेट, कहा गया कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट हु क्वालिफाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर, माइनिंग फॉरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, रेजिडेंट कम टेक्नीशियन, इनको भी कहा गया है कि 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर हम आते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जो आपका होगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर ट्रेनी एंड फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एबिलिटी टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एट द रेशियो ऑफ 1:3 फॉर ईच पोस्ट। कहा गया है कि फायर ऑपरेटर और फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में कंपलसरी कौन कौन से टेस्ट हैं और ऑप्शनल कौन कौन से हैं। तो कंपलसरी में है कैरिंग 65 kg लोड टू डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 1 मिनट। कहा है कि इनको 65 kg का लोड दिया जाएगा, 100 मीटर तक इनको लेकर चलना है। इनको स्विमिंग करना है 100 मीटर्स 10 मिनट में। साथ साथ यहाँ ड्राइविंग टेस्ट ऑफ फायर टेंडर, यहाँ पर उनका ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा हैवी मोटर व्हीकल्स जो हैं उन पर। ऑप्शनल में है, ऑप्शनल में क्लाइम 3 मीटर्स विथ हेल्प ऑफ रोप। ऑप्शनल में आपको कह रहा है ये जो भी ऑप्शनल में दिए हुए हैं इनमें से कोई 2 को पास करना है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर लिखा हुआ है। क्लाइम 3 मीटर्स विद द हेल्प ऑफ रोप, कह रहा है कि रस्सी की सहायता से उनको 3 मीटर जो है चढ़ाई करनी है। हाई जंप 135 सेंटीमीटर, 3 चांस मिलेंगे। लॉन्ग जंप में 3 मीटर मैक्सिमम 3 चांस दिए जाएंगे। अब दोस्तों चलते हैं हम आगे। यहाँ पर कहा जा रहा है computer test under PAT will be conducted on knockout basis. Candidates have to qualify all compulsory test and any 2 from optional test. कह रहा है कि सभी कंपल्सरी टेस्ट पास करने होंगे और 2 ऑप्शनल टेस्ट भी पास करने होंगे। किन के लिए है ये फिजिकल एबिलिटी टेस्ट? तो फायर ऑपरेटर ट्रेनी एंड फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसकी यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या पीएटी जो होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसका कोई वेटेज आपको सीबीटी कोई वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑफ विल बी 100%। कह रहा है सीबीटी जो एग्ज़ाम है उसी पे आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जो स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है उसके मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे, केवल पास करना है। नेक्स्ट में आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड में और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। जो एग्जीक्यूटिव जो एक ही पोस्ट थी वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की, उसकी फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेशन, माइनिंग मेट, सर्वेयर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, उनका फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में ये होगा। डिस्टेंट विजन 6/12 विथ और विदाउट ग्लास, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद कलर विजन, नॉर्मल इन लेटरन टेस्ट विथ मैक्सिमम अपर्चर, नाइट ब्लाइंडनेस विल बी डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसेंशियल सर्जिकली ऑपरेटेड एंड करेक्टेड स्क्विंट विल बी एक्सेप्टेबल। यहाँ पर कहा गया है कि सर्जिकली ऑपरेटेड है, मतलब आँख में अगर आपकी कुछ ऑपरेशन हुआ है छोटा मोटा तो वो आपको अलाउ है। साथ में अगर आप थोड़ा तिरछा देखते हैं वो भी एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट कितनी हो चाहिए। यहाँ पर है फॉर द पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग में फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, उसके लिए जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है यहाँ दिया हुआ है। हाइट में 167 सेंटीमीटर, वेट में 50 kg, चेस्ट मेजरमेंट 81 to 86 सेंटीमीटर ऑन एक्सपेंशन। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम आ गए हैं यहाँ पर टेस्ट सेंटर आपका कहाँ रहेंगे, कहाँ आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सबसे फर्स्ट में है यहाँ पर राउरकेला, दूसरा में भुवनेश्वर, तीसरा में कटक, चौथा में विशाखापट्टनम, पाँचवा में
रांची, 6th में कोलकाता एंड 7 में रायपुर। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी, आपका पेमेंट कितना करना पड़ेगा। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको 700, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, और यहाँ पर है SC ST PWD ESM कैंडिडेट को या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर, माइनिंग फॉरमैन, सर्वेयर, फायर ऑपरेटर ट्रेनी एंड ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, इन लोगों को 500 रुपये करना है। और जो ये कैंडिडेट हैं SC ST PWD ESM कैंडिडेट उनको 150 रुपया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर है माइनिंग मेट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर, उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी HMV, इन लोगों को 300 और यहाँ 100। नेक्स्ट में है कैंडिडेट हैव टू बेयर द बैंक चार्जेस, जो बैंक चार्जेस हैं वहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको देना होगा। नेक्स्ट में आते हैं कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले कैसे करना है उसको आपको सबसे पहले आपको सेल की वेबसाइट पे जाना है, ये सेल की वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ करियर पेज खोलना है, करियर पेज खोलने के बाद आपको रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। ये सारी चीज़ बताई गई हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर दोस्तों। हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स कब है सबसे नीचे में बताए गए नोटिफिकेशन के 6/9/2022 यानी कि 6 सितंबर 2022 से आपका फॉर्म भरना चालू होगा। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/9/2022 यानी 30 सितंबर 2022 को आपका फॉर्म ये क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी लगेगी हमारी वीडियो।